गुजरात की द्वारका नगरी की कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक बहुत ही पौराणिक, धार्मिक और रहस्यमय कहानी है। इसे हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक माना जाता है। द्वारका नगरी की पौराणिक कहानी। 1. मथुरा छोड़कर द्वारका जाना। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया तो कंस का ससुर जरासंध कृष्ण से बहुत क्रोधित हुआ। जरासंध ने कई बार विशाल सेनाओं के साथ मथुरा पर आक्रमण किया, जिससे मथुरा के लोग बार बार संकट में आ जाते थे। अपने यादव वंश और मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि उन्हें मथुरा छोड़ देना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे समुद्र के किनारे एक नई अभेद्य नगरी का निर्माण करेंगे। द्वारका का निर्माण। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और पूरे यादव वंश के साथ गुजरात के पश्चिमी तट पर पहुंचे। समुद्र देव से भूमि। मान्यता है कि उन्होंने समुद्र देव वरुण देव से भूमि मांगी, जिस पर समुद्र देव ने उन्हें कुछ भूमि प्रदान की। विश्वकर्मा का योगदान। इसके बाद भगवान कृष्ण ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से एक भव्य और सुनियोजित नगरी का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने रातों रात इस नगरी का निर्माण किया। ये नगरी बहुत ही विशाल, समृद्ध और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण थी। इसमें सोने के महल, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था, सुंदर बगीचे और मजबूत किले थे। इस नगरी को द्वारका नाम दिया गया, जिसका अर्थ है स्वर्ग का द्वार। भगवान कृष्ण ने यहाँ 36 वर्षों तक राज किया और इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। द्वारका का समुद्र में डूबना। विनाश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद द्वारका के विनाश की कहानी बहुत ही दुखद और रहस्यमय है। इसके डूबने के पीछे 2 मुख्य पौराणिक कथाएं हैं। गांधारी का श्राप। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख झेलते हुए भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका कौरवों का वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार कृष्ण का यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। ऋषियों का श्राप। दूसरी कथा के अनुसार यदुवंश के कुछ युवा, जिनमें कृष्ण के पुत्र साम भी शामिल थे, ने कुछ ऋषियों का अपमान किया। क्रोधित होकर ऋषियों ने यदुवंश के विनाश का श्राप दिया। इन श्रापों के प्रभाव से यदुवंशी आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनका वंश समाप्त हो गया है तो उन्होंने भी अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया और परमधाम चले गए। भागवत पुराण के अनुसार जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा, उनके मित्र और शिष्य अर्जुन उनके अंतिम संस्कार के लिए द्वारका पहुंचे। अर्जुन ने देखा कि उनकी आंखों के सामने ही समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और पूरी की पूरी द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में समा गई। वर्तमान द्वारका और पुरातात्विक प्रमाण। आज गुजरात के तट पर जो द्वारका शहर है, वहां द्वारकाधीश का भव्य मंदिर स्थित है। हालांकि लोगों का मानना है कि समुद्र में डूबी हुई पुरानी द्वारका, मूल स्वर्ण नगरी, आज भी अरब सागर की गहराई में मौजूद है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अन्य शोधकर्ताओं ने समुद्र के अंदर कई खोजें की हैं। अवशेष। शोधों में समुद्र के नीचे एक प्राचीन नगर संरचना के प्रमाण मिले हैं, जिनमें पत्थर की दीवारें, खंभे और लंगर एंकर शामिल हैं। काल निर्धारण, डेटिंग। कुछ शोधों में मिले अवशेषों को हजारों साल पुराना बताया गया है, जो इस बात को बल देते हैं कि यहाँ कभी एक विशाल और विकसित नगर मौजूद था। इस तरह द्वारका नगरी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक पहेली भी है, जो आज भी भगवान श्री कृष्ण की भव्यता और लीलाओं की गवाही देती है।